हरे कृष्णा नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अगर हमारी भक्ति सच्ची है, सरल है, तो भगवान को भी अपने भक्त की लाज रखनी पड़ती है। सहज भाव से भगवान को वश में एक भक्त कर सकता है। कौन थी कर्माबाई और भगवान जगन्नाथ जी ने किसका पान चुराया? क्यों भगवान जगन्नाथ जी को स्वयं भक्त के घर आना पड़ा? यह एक ऐसी कथा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है, सरल है, तो भगवान अपने भक्त के पीछे दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप इन कथाओं को धैर्य के साथ चित्त लगाकर पूरा अवश्य सुनिए। कौन थी कर्माबाई? क्या है कर्माबाई की खिचड़ी का रहस्य? कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ जाता है। भगवान की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण करने आते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है, कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। यह पुत्री का जन्म बहुत मिन्नतों के बाद हुआ। इसका नाम कर्मा रखा गया। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष और अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते, भोग लगाते और भोग को लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। उनका ये नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनका भोग लगाते देखती। यही सब सीखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। बचपन से ही नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच कर्माबाई 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता? इसलिए उन्होंने कर्मा को जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर जी जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के काम कर लेती हूँ। इसके बाद वे काम में जुट गई। बीच बीच में वे थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया तो चिंता हुई। क्या पता भगवान जी को खिचड़े का स्वाद नहीं आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे। इसमें घी गुड़ की कमी तो नहीं रह गई क्या? फिर जाकर उसने घी और गुड़ मिलाया और फिर वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वो लोग नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं?
इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो चली। भूखी कर्मा अब रुआ से गई और दुखी हुई रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भूखी रह जाऊंगी। कान्हा की काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट बंद नहीं किया तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी को भोग को ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान जी भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच उसे लगने लगा कि अब सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए। क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती। फिर वे सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा देती, फिर दिन के काम करती। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता तीरथ से लौटकर आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने कहा, रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़ी का भोग ग्रहण करते, कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए खिचड़ी में गुड़ ज्यादा डाल दिया। उससे पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक ग्रहण नहीं किया भोग, फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर का आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर खिचड़ा खाते हैं। ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई। यह भी सोच लिया, क्या पता कर्मा ने पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद किया। बोला, भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको ही गुड़ खिलाया है, अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान को आना ही था और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उनके माता पिता नहीं रहे, तब एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने का संसाधन मिल जाता और प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला लेती। तीर्थ करते हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंची और वहीं रहने का मन बना लिया। वहाँ भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती, पट बंद करती, भगवान रोज भोग ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए खिचड़ा लगा दिया।
बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊंगा तो मुझे खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता। एक दिन जब बालक खाना खाकर जा रहा था, तभी उसने देखा एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, तुम बहुत धार्मिक महिला हो, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हो, परंतु इन सब के नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त हो। हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करो और लगाया करो। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जिस साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। इस बात से मैं अनजान थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग लगाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा लल्ले, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, परंतु कौन जानता था कि वह बालक साक्षात जगन्नाथ हैं, जो प्रतिदिन बालक का रूप धर कर्मा बाई के हाथ से खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता, तो भगवान के मुख पर खिचड़े का झूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना, मैं अपनी अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उसके हाथ का खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड़ करती है। मैं उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें बताकर समझा दिया, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा रह जाता है। प्रभु की लीला अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी हैं। एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसीलिए रची ताकि पुजारी के मन में प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी को यह बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरों को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, न कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए। क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं। जितने भक्त, जितने उपासक, उपासना के उतने तरीके। जब ईश्वर ने उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को क्यों उठाना चाहिए? साधु गलत नहीं थे। साधु अपने ज्ञान के हिसाब से कार्य कर रहे थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है, उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वे भूखे ना रह जाएं, और प्रेम भाव से प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलाकर यह बात कही। साधु बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे। उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा,
हे देवी, आप जैसे पहले प्रभु को भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, मुझे माफ कीजिए। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया। अब भगवान के मुख पर खिचड़ी का झूठन नहीं लगा होता। ऐसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं, वे भोग ग्रहण नहीं कर रहे। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे, आपने भोग ग्रहण नहीं किया? आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें, भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनके अश्रु बहने की बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और पुजारी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु जी, कृपया हमें बताइए, इस बात का क्या संदेश है? रात्रि पहर जब वे सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और कहा, मेरी एक अनन्य भक्त थी कर्मा बाई, जो मुझे खिचड़ी का भोग लगाती और मैं प्रतिदिन उसके यहाँ बालक के रूप में जाकर खाया करता, परंतु वह अब अंतिम श्वास ले रही है और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कौन करेगा, कौन खिचड़ा खिलाएगा? यह सुनकर महाराज ने सपने में ही प्रभु से कहा, प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्मा बाई का खिचड़ा चढ़ेगा। यह सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्मा बाई का खिचड़ा चढ़ने लगा। यह थी भक्त कर्मा बाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी हुई प्रभु की लीला। तो प्रेम से बोलिए, कर्मा बाई की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो। मध्य रात्रि का समय था। पुजारी और बाकी सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे। सिंह द्वार बंद हो चुका था। अचानक से द्वार से दो बालक बाहर आए और चलते हुए मंदिर के सामने वाली कुटिया में चले गए। थोड़ी देर वहीं रुके और फिर से वापस द्वार में आकर चले गए, चुपचाप बिना किसी को खबर किए। आखिर कौन थे वो और कहाँ गए? ये रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं? जब भक्त भगवान की प्रत्येक सेवा नहीं कर पाते तो भगवान स्वयं उनसे सेवा पाने के लिए चले आते हैं। आज की कथा जगन्नाथ जी के एक ऐसे ही भक्त की है जो सामाजिक रूप से अत्यंत साधारण है, लेकिन चेतन और भक्ति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए इस मधुर कथा का रसपान करते हैं। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर जी के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त और पुजारी अपने अपने घर वापस जा चुके थे। उस समय बलराम दास जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं टहल रहे थे। अचानक बलराम दास ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अचानक सिंह द्वार के कपाट धीरे से खुले। उसमें से दो बालक बाहर निकले, पतली सी श्वेत चादर ओढ़े हुए। उनके केश अत्यंत ही सुंदर और चमकदार थे। कंधे पर उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था। चुपचाप ये दोनों बालक बाहर निकलते हैं। मंदिर के पास एक कुटिया में गए। थोड़ी देर बाद कुटिया से निकलकर वापस श्री द्वार के अंदर चले गए। बलराम दास ने ध्यान से देखा तो वो दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके होठ लाल थे। बलराम दास ने सोचा, आखिर ये दोनों बालक कौन थे? इतनी जिज्ञासावश वे उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए खड़े रहे और ये नित्य क्रम देखते रहे।
यह दृश्य वे प्रतिदिन देख रहे थे। तो वो एक दिन उसी कुटिया में जाते हैं। वहां जाकर बलराम दास को पता चला कि ये वास्तव में प्रभुदास का घर था। प्रभुदास एक सामान्य व्यक्ति था जो पान बेचता। ये भगवान जगन्नाथ जी का परम भक्त था। ये अकेले ही रहते थे और पान बेचकर प्रतिदिन उतनी धनराशि इकट्ठा कर लेते थे जिससे उनका जीवन यापन हो सके। बाकी का समय भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बिताते। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भावावेश में आकर रोने लगते। प्रभुदास दिन में देखते कि भगवान जगन्नाथ जी को 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। फिर ये सोचते कि भगवान आपको भोग अर्पित करने के बाद पान और सुपारी भी अर्पित किया जाए जिससे आपका भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने की कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है। फिर मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ। मेरे भीतर कोई योग्यता नहीं है जिससे मैं इस प्रथा को प्रारंभ कर सकूं। लेकिन मेरे भीतर ये अगम्य इच्छा है कि किसी दिन मैं आपको पान सुपारी अर्पित कर सकूं। बस ये सोचकर प्रभुदास प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे। अब एक दिन बलराम दास और प्रभुदास एक दूसरे से मंदिर में मिल गए। तब बलराम दास ने प्रभुदास से कहा कि प्रभुदास, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ मध्य रात्रि में 2 बालक मंदिर जी से निकलकर आपके घर आते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। वो आपके घर से पान खाकर जाते हैं क्या? वो लोग आपको पान की कीमत देते हैं? तब प्रभुदास ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। वो दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान लेकर जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं उनसे आकर्षित हो जाता हूँ और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और इसी वजह से मैं पान की कीमत मांगना भूल जाता हूँ। जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं तब तक वो दोनों मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष? प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास कहते हैं, अरे प्रभुदास, आप बड़े भोले हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे ही कैसे बिना किसी से मूल्य लिए पान दे सकते हैं? यदि ऐसा चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आएं तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। यदि वो आपको पान की कीमत ना दे तो वे दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़कर चले जाएं। तभी उन दोनों को पता चलेगा कि बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। अब भोले भाले प्रभुदास को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अब उसी दिन मध्य रात्रि में वो दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आते हैं। इस बार प्रभुदास बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बालकों को पान दिया और दोनों से कहने लगे, देखो बालक, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो, लेकिन उसकी कीमत आप मुझे नहीं देते। लेकिन मैं आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज कीमत देनी होगी। यह सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा, आज हम कुछ नहीं लेकर आए और फिर हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं। आज तक तुमने कोई कीमत नहीं मांगी। फिर हमें क्या पता था कि आज तुम हमसे कीमत मांगोगे, इसलिए आज हमें क्षमा कर दो। कल हम आएंगे तो आज तक जितना पान तुमसे लिया है पूरी कीमत चुका देंगे। इस बार प्रभुदास बिल्कुल निपुण व्यापारी की तरह बात कर रहे थे। प्रभुदास ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों क्या मुझे मूर्ख बना रहे हो? ऐसे कैसे मैं तुम दोनों पर विश्वास कर लूं कि कल तुम दोनों आओगे
तुम दोनों बड़े युवा और स्वभाव से चंचल हो, क्या पता तुम आना बंद कर दो, इसलिए मुझे अपने पान की कीमत आज ही चाहिए, तब तक मैं आप दोनों को नहीं जाने दूंगा। दोनों बालकों ने कहा कि प्रभुदास, समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ नहीं, विश्वास करो, हम कल आकर पूरी कीमत चुका देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि आप पैसा नहीं दे सकते तो बंधक के रूप में अपनी दोनों श्वेत चादर यहाँ छोड़कर जाओ। जब कल तुम दोनों आओगे तो अपनी श्वेत चादर धन देकर वापस ले जाना, मैं इनका क्या करूँगा। दोनों बालक एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपनी अपनी चादरें प्रभुदास के पास बंधक के रूप में छोड़ दी और वापस मंदिर चले गए। अब अगले दिन जब सेवक गण मंदिर के कपाट खोलते हैं तो वे देखकर हैरान रह गए कि जगन्नाथ जी और बलदेव जी के सिर पर रखी सफेद चादर गायब थी। सेवक गण सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि कोई चोर मंदिर में आया होता तो इतने कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ सफेद चादर क्यों चुराता? ये काम किसी चोर का नहीं हो सकता। फिर ये चादर कहाँ चली गई? यह बात सीधे राजा प्रताप रुद्र के पास पहुँच गई। वो भी हैरान। उन्होंने इस कार्य के लिए सेवकों को जिम्मेदार ठहराया और राजा ने सभी सेवकों को दंडित करने का आदेश दिया। इस प्रकार राजा ने सभी सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। अब भगवान जगन्नाथ को यह बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक दंडित किए जाएं। फिर जगन्नाथ जी की प्रेरणा से बलराम दास राजा के पास चले गए और सारा वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने अभी तक देखा था और घटित हुआ था। इसीलिए भगवान जगन्नाथ अब पान खाना चाहते हैं, अतः आप 56 भोगों के साथ पान की भी व्यवस्था कीजिए। राजा रुद्र प्रताप यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। राजा रुद्र प्रताप प्रभुदास से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गए। जब प्रभुदास को पता चला कि स्वयं बलराम और भगवान जगन्नाथ उनके पास पान लेने आते थे तो वे भावावेश में आ गए और हर्षित होकर वो दोनों चादर लेकर आए जो कि उन्होंने बंधक के रूप में रखी थी। राजा रुद्र प्रताप उन चादरों को देखकर पहचान गए। उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप ने घोषणा करवा दी कि भगवान जगन्नाथ को भोजन के साथ पान भी अर्पित किया जाएगा। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय हो। प्रिय भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें और आने वाली प्रत्येक कथा कहानी को जरूर सुनिए। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ।